नमस्कार, मैं शंभुनाथ शुक्ला हूँ। मैं पिछले 3 दिनों से अपने कनाडा यात्रा के संस्मरण दे रहा हूँ। आज के संस्मरण कुछ रोचक होंगे। कनाडा के सामाजिक पहलुओं को भी देखना चाहिए। जब आप कनाडा में किसी के घर जाते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो उस देश के अपने सामाजिक मूल्य क्या हैं, कैसे किसी से हम मिलते हैं, ये सब चीज़ें समझ लेनी चाहिए। तो कनाडा में जब हम किसी के घर जाते हैं, 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो हमें अपने जूते बाहर उतारने पड़ते हैं। जो मुख्य दरवाजा है उससे हम अंदर आएंगे, वहीं कोने में ही जूते उतार देंगे। उसके बाद नंगे पांव जाएंगे। हालांकि यहाँ ज़्यादातर बल्कि सभी घरों में फ्लोरिंग लकड़ी की होती है, इसलिए कोई ठंड नहीं लगेगी। अगर आप मोजे भी पहने रहे होंगे तो कोई गंदे नहीं होंगे, और वही मोजे पहन के आप जाइए, ये ज़्यादा ठीक माना जाता है। आप जूते पहन के उनके ड्राइंग रूम में नहीं जा सकते हैं। चला जाएं तो आपका फूहड़पन पता चलेगा। दूसरा, जब आप वहाँ जाएं, किसी घर में जाते हैं, कोई बुलाता है, उसके घर में जाते हैं तो कुछ लेके जाएं। ये नहीं कि चलते वक्त उनके बच्चों को रुपए दे दिए, पैसे नहीं, यानी डॉलर दे दिए, वो नहीं। यहाँ लेके जाता है। मिठाई ले जाएं, फूल ले जाएं, चॉकलेट का डब्बा ले जाएं, बच्चों के लिए गुड़िया ले जाएं, जो भी ले जाएं, कोई चीज उपहार के स्वरूप ले आए। फिर जब आप खाना, चाय पानी नाश्ता आएगी, तो आप ये कोशिश करिए कि आप जो नाश्ते की प्लेट है उसको सिंक में खुद रख कर आइए। आमतौर पर प्लेटें यहाँ डिस्पोजेबल दी जाती हैं ताकि आप उन्हें कूड़े में फेंक दें। ध्यान रखिए, उससे पूछ लीजिए मकान मालिक से कि कौन सी, जिसके घर पे गए हैं, अपने होस्ट से पूछिए कि सूखा कूड़ा कहाँ डाला जाए, गीला कूड़ा कहाँ जाए। घरों में भी 2 तरह के कूड़ेदान रखे होते हैं, उनमें डाल दीजिए। सूखी जगह, अगर गीला है तो गीली जगह। तो डिस्पोजेबल प्लेट्स आती हैं। पानी के गिलास ना यहाँ कांच के आते हैं ना स्टील के। हो सकता है कई बार कांच के आ जाए, लेकिन स्टील के बिल्कुल नहीं आते। जब तक कि वो आपके बहुत ही क्लोज नहीं है, इंडियन फैमिलीज नहीं हो तो शायद आ जाए, ना नहीं आते। आपको एक छोटी आधा लीटर की बोतल दे दी जाती है, अच्छा माना जाता है। वो पानी आप पी लीजिए, और बचे तो वापस ले जाइए, घर ले जाइए, पानी वहां छोड़ नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में जब आप जाएंगे तो यहाँ रिटर्न गिफ्ट देने की परंपरा है, उसको भी मानना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो कनाडा के सामाजिक मूल्यों में हैं। भारतीयों की तरह हम जाएंगे, जैसे दिल्ली में लोग करते हैं, जूते पहने हुए उसके ड्राइंग रूम में बैठ गए, कारपेट बिछी हुई तो क्या हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जूते गंदे गंदे हैं, कीचड़ लग चुका है, हम जाकर उससे बैठ के पैर फैला के बैठ गए। ऐसे कुछ नहीं बैठना है। बड़े सलीके से, सावधानी के साथ बैठिए। इससे आप अपने देश की, आप बैठ जाइए, लेकिन आप अपने देश की ही नाक कटवाएंगे। शर्मसार होना पड़ सकता है। किसी गोरे के घर में गए और ये टिप्पणी भी आ सकती है, तो ये आप ध्यान रखिए। चाहे वो भारतीय हो या गोरा हो, किसी के घर में जाएं, या कोई भी दूसरे मुल्क का हो, श्रीलंकन है, चाइनीज है, कैनेडियन, अंग्रेज या फ्रेंच है, किसी घर में जाते हैं तो जूते बाहर उतारिए, उसके बाद जाइए और कुछ लेकर के जाइए। और इसके अलावा किसी के घर में अचानक नहीं पहुंचना है, उससे टाइम दीजिए। जब वो टाइम दे, यहाँ किसी की प्राइवेसी में दखल करना बहुत ही खराब समझा जाता है, इसलिए आप प्राइवेसी में किसी की दखल नहीं करेंगे। उससे पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि अमुक दिन अमुक वक्त पर, जैसे 4 बजे मुझे आना है तो 4 बजे मैं आपके घर में आ सकता हूँ। वो कहता है वेलकम, आइए, तो जरूर जाइए। अचानक नहीं पहुंचेंगे कि आप अचानक पहुंच गए, उससे बड़ा खराब समझता है। हो सकता है वो बड़े रूटली व्यवहार कर दे। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि जब हम किसी के यहाँ जाएं तो उससे प्रॉपर तौर पे बात करके, फोन पे टाइम लेकर के उसके घर जाएं, अन्यथा बुरा माना जाएगा। दूसरे, जब आप किसी घर में मुख्य द्वार से घुसते हैं तो आमतौर पे नीचे ही, अगर उसका डुप्लेक्स मकान है, जैसे मैं जहाँ हूँ डुप्लेक्स मकान है ये, आमतौर पर नीचे एक पाउडर रूम होता है। पाउडर रूम उसे कहते हैं जिसमें आप यूरिनेट होना चाहते हैं, टॉयलेट भी होती है, छोटा सा एक बाथरूम भी होता है, सिंक भी होती है। बाथरूम छोटा सा ना, शीशे कवर्ड एक बाथरूम होता है, बहुत छोटा, वो एरिया बहुत छोटा होता है। तो अगर आप जाना है वॉशरूम तो जा सकते हैं उसके घर में।
पूछ करके कि आप वॉशरूम किधर है, तो नीचे वाले वॉशरूम को बता देगा। ये नहीं कि उसके अगर किसी ड्राइंग उसके बेडरूम में वॉशरूम है तो वहाँ चले जाएं, वहाँ नहीं, बहुत खराब माना जाएगा। आप जो पाउडर रूम है उसमें जाइए वॉशरूम के लिए। और आमतौर पर जब आप वहाँ से निकलें किसी घर से, तो आप कम से कम वॉशरूम हो के आइए, क्योंकि हो सकता है दूरियां यहाँ बहुत हैं। जैसे जो भी मुझसे मिलने आता है या मैं जो किसी घर में जाता हूँ तो 70, 80, 90 किलोमीटर से लोग आ जाते हैं। तो इतनी दूरी तक फिर हाईवे पे चलना होता है। हाईवे पे हर जगह यहाँ वॉशरूम हर पेट्रोल पंप पे उपलब्ध नहीं है कि हर पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल तो यहाँ खुद ही भरना होता है। तो किसी भी गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप पे आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा। बीच बीच में ऑन रूट बने हुए हैं, लेकिन वो बहुत जो बड़े हाईवे, नेशनल हाईवे हैं, एक्सप्रेस वे हैं, उनमें बने हुए हैं। तो उनमें फिर आप एग्जिट करके नीचे उतरते हैं, वो काफी दूर चलना पड़ता है। शुरू से ही आपको करीब 10 किलोमीटर पहले तो बता दिया जाता है कि 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर बाद एक ऑन रूट आ रहा है। हर साइड में दोनों तरफ, मतलब जो आपके अप और डाउन दोनों स्ट्रीट्स होंगी, दोनों साइड में लिखा होता है कि इतनी दूरी पर वॉशरूम है। तो आप रोड पे उतर सकते हैं, उतर करके फिर आप वॉशरूम वहाँ जा सकते हैं। कॉफ़ी पीना चाहें तो कॉफ़ी पी सकते हैं वहाँ, चाय कॉफ़ी या कुछ बर्गर वगैरह नाश्ते में, या मतलब किसी होटल में जाएंगे आमतौर पे बर्गर ही मिलते हैं। जो लोग शाकाहारी हैं उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। आमतौर पे जो बर्गर मिलते हैं वो चूंकि ऑन रूट, जितने भी ऑन रूट बने हुए हैं इस तरह के वॉशरूम या जिस तरह के छोटे से डिपार्टमेंटल स्टोर, उनमें सब में बर्गर वेज नहीं मिलते हैं और अपने घर का आप ईटेबल नहीं वहाँ खा सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि वॉशरूम निवृत्त होकर के फिर आप गाड़ी बैठे चले जाएं। लेकिन अगर वहाँ खाएंगे तो ध्यान रखिएगा बहुत कम आइटम, नाचोज एक चीज़ होती है, नाचोज वो हो सकता है आपको वेज मिल जाए, बाकी बर्गर वेज बड़ी मुश्किल मिलता है। आमतौर पे चिकन बर्गर मिलते हैं। अगर बीफ या पोर्क का बर्गर है तो बता देंगे, बीफ या पोर्क लिखा होता है कि ये बीफ है, ये पोर्क है। तो ये आपको थोड़ा वहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है उसको देखना पड़ेगा। बीफ जो नॉन वेजिटेरियन है उनको भी देखना पड़ता है। मान लीजिए जैसे हिंदू हैं तो बीफ खाना उनके लिए मुश्किल ही है, असंभव है। तो बीफ और पोर्क का साफ साफ लिखा होता है वो। आप चाइनीज रेस्तरां में जाते हैं तो ऐसी चीज़ें भी आपको खाने को मिल सकती हैं जो आपको थोड़ा सा निषिद्ध लगें, जैसे बहुत सारे कीड़े भी होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप वेज मांगिए, उससे कहिए कि मुझे वेज दीजिए। वेज में आपको कुछ लोग प्याज, ऑनियन और गार्लिक इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो भी आप कह सकते हैं। लेकिन वेज मिल जाएगा, कुछ चीज़ें लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी। या फिर आपको बहुत सारे वो पेस्ट्री, केक ये मिल सकते हैं, वो वेज ही होंगे। या वहाँ पे चिप्स मिल जाएंगे, वो आप खरीद के जो पैकेट बंद, सब कुछ पैकेट बंद मिलेगा, वो ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं आप, कॉफ़ी और चाय ले सकते हैं। लेकिन बर्गर में ध्यान रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से वहाँ वॉशरूम मिल जाएंगे और दूरी पे 15 हो सकता है अगला वॉशरूम उसका 25 किलोमीटर पे आप ले। तो ये ध्यान रखना, दोनों तरफ होंगे। किसी ऐसे नहीं कि आप अचानक किसी दुकान में उतर गए और आपने कहा कि यहाँ वॉशरूम, हो सकता है वहाँ वॉशरूम ना हो या उनका पर्सनल हो, तो वो कह तो देंगे चले आइए, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नहीं मना भी कर सकते हैं और कह सकते हैं मेरा पर्सनल वॉशरूम है। रास्तों में इस तरह ढाबे होटल का कल्चर नहीं है, वही ऑन रूट जो मिलेंगे वही है, वहीं उतरना पड़ेगा। बीच में मॉल मिल सकते हैं कि जैसे कॉस्को, यहाँ एक बड़ा इस तरह का शॉपिंग सेंटर है, कॉस्को मिल सकते हैं। या और दूसरे उस मॉल में आपको वॉलमार्ट मिल सकते हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं। कॉस्को में कार्ड लेके जाना पड़ता है, वॉलमार्ट में कोई भी फ्री है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं अपनी कनाडा यात्रा के शुरुआत की भी कुछ चीज़ें बता दूं। आमतौर पे जो लोग कनाडा आते हैं वो बुजुर्ग लोग ही आते हैं, जिनके बच्चे यहाँ सेटल्ड हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी आ जा रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होती। स्टूडेंट आए हैं, वर्क परमिट लेके आए हैं, तो वो भी पहली बार जिनकी कनाडा यात्रा है उनको हवाई यात्रा में 16-17 घंटे की हवाई यात्रा थकाऊ उबाऊ सब लग सकती है। आपको वहाँ वॉशरूम यूज करने के, हवाई जहाज के अंदर कितने वॉशरूम होते हैं उसको भी पता होना चाहिए। आमतौर पे 6 होते हैं, 2 बीच में, 2 आगे की तरफ, 2 पीछे। बहुत छोटे होते हैं, तो आप ये नहीं कि वहाँ ब्रश कुल्ला सर धो सकते हैं, क्योंकि पानी भी लिमिटेड होता है, तो और लाइन भी लगी होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है। वॉशरूम में ध्यान रखिएगा कि वहाँ जो मेल खासतौर पर जो यूरिनेशन के लिए जाते हैं वो गीला भी कर देते हैं उसके कमोड की सीट को, तो आमतौर पर बूंदें गिरी जाती हैं। तो वहाँ एक कागज, बिल्कुल कमोड के आकार का एक कागज मिल जाता है। कागज मतलब वही पीछे ही वॉशरूम की बैक साइड में एक लगा होता है,
उसको आप खींचेंगे, जैसे नैपकिन वगैरह खींचते हैं, टिश्यू पेपर, उसी तरह, या टॉयलेट पेपर नीचे लगा होगा लेकिन ऊपर लगा होता है, उस तरह का, जो पूरे उस कमोड की सीट के आकार का, उसको रख के उस पर बैठ जाइए, उस पर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी पानी तो वहाँ आप ये नहीं कि पानी मिल जाए, आप कह दें कि भाई हमें तो टॉयलेट पेपर यूज करने की आदत नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा। पानी बहुत लिमिटेड होता है। तो ये सब चीज़ें, या तो आप 17 घंटे का किसी तरह रोकिए, उपवास करिए, जब एयरपोर्ट आ जाए तब जाइए। तो ये चीज़ें ध्यान देने की बात है। उसी तरह यहाँ कनाडा में अगर गोरे का घर है तो आप मान के लो, बहुत रेयर, अब इंडियन ही लगाते हैं, इनके यहाँ जब ये टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। इनके यहाँ उस तरह को जिसे कहते हैं कि धोने की आदत नहीं है। अब धोने की आदत, पाछा धोने की आदत नहीं है। अगर आपने पीकू फिल्म देखे होंगे, उसमें शब्द आता है कि हमारे बाबा जो हैं, ये बाबा, पिता को बंगाली में होता है, बाबा जो हैं पाछा गर्म पानी से धोते हैं। तो पाछा का मतलब वो अंग धोना, तो उसके लिए यहाँ टॉयलेट पेपर ही होता है। इंडियन कुछ लोग अपने घर में अपने ही बल पे लगवा लेते हैं एक शावर या जेट, और कोई तरीका या नहीं है। तो जो इंडिया से जो बुजुर्ग लोग जाते हैं उनको ये दिक्कत होती है, तो वो ध्यान रखना है। और यहाँ पर नहाने के लिए जो टब है, बाथ टब, या जो क्यूबिक बना हुआ है एक छोटा सा पाउडर रूम में, उसमें जो पानी निकासी व्यवस्था होती है सिर्फ बाथरूम के उतनी ही जगह, जितने में आप नहा रहे हैं उतने में ही है, जैसे बाथ टब में है, बाकी जगह नहीं होगी। तो पानी अगर इधर उधर आप गिरा देंगे तो फैल जाएगा। आपने सोचा कि हम लोटा लेके, हम मग्गा लेके पानी गिरा दें तो फैल जाएगा। तो ये कुछ एटिकेट आपको ख्याल रखने पड़ते हैं कि आप कैसे, जिस देश में जा रहे हैं वैसा ही भेष होना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। तो ये सब चीज़ें आपको ख्याल रखनी है। मैं रोज आपको इस तरह की चीज़ें बताता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, विदा करिए, कल फिर बताऊँगा। तो ये अच्छा रहेगा, इस तरह से वार्ता चलती रहे। और हमारे इस जो हमारा शंभू के तीर जो यूट्यूब है, उसको लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों, धन्यवाद, सत श्री अकाल।